नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति भगत बन गया तो वो भगत बना क्यों। ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। भगत बनने का मुख्य कारण क्या होता है। क्या भगत बनने का मुख्य कारण ये होता है कि आप जगह जगह बाहर भगताई करो, या फिर अपने घर में भगताई करो, या फिर अपने घर परिवार को ठीक ठीक रखो। तो मैं आप सबको यही चीज़ बताऊंगी, भगत बनने का मुख्य कारण क्या होता है। देखो, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो भगत बनते हैं कि अपने घर की परेशानी की वजह से, कि घर में परेशानी है तो भगत बन जाओ या परेशानी ठीक हो जाएगी। उसके बाद में वो क्या करते हैं, भगत बन गए, घर की परेशानी को थोड़ी दिन आराम पड़ा, घर की परेशानी दोबारा उठ गई, ना उन्होंने दाद नहीं करी देवी देवताओं की, ना भेंट भोग प्रसाद दिया, कुछ नहीं। जो रोग उनके गुरु ने उठाए थे उनका भोग प्रसाद भी नहीं गया। वो तुरंत ही तार पूछा देखनी शुरू और बाहर हाथ पल्ले करने शुरू। तो इससे क्या परेशानियां होती है, इससे परेशानी ये होती है कि आप तो हाथ पल्ले करने चालू कर देते हो, लेकिन घर में दिक्कत वही आ रहती है। बाहर आप गए हाथ पल्ला करने, कहीं भी आपने बड़े बड़े भूत मारे होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, छोटे मोटे बड़े बड़े रोग हटाए होंगे आपने, व्यक्ति को ठीक किया होगा, एक झाड़े पे ठीक कर दिया होगा, हाथ पल्ले से ठीक कर दिया होगा, लेकिन वही चीज आप अपने घर पे करते हो तो आराम नहीं पड़ता। तो क्या फायदा भगत बनने का। पहले देखो, सबसे पहले तो मेरा मानना ये है कि पहले अपना घर ठीक तो सब ठीक। अगर आपका घर ठीक नहीं है ना, तो आप बाहर हाथ पल्ला नहीं करो। क्यों? अगर बाहर देखो, ये चीजें ना, परेशानियां, ये इज्जत नहीं है, बेइज्जती वाली बात है। आप बाहर भगताई कर रहे हो, मान लीजिए बाहर किसी के यहाँ पे आपने भगताई करी, उस पर हाथ पल्ला किया या कुछ भी चीज करी, वो व्यक्ति आपके घर आया, आपके घर पे उसने किसी चीज की परेशानी देख ली, या फिर किसी ने उसको कुछ बता दी, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि पहले तू अपना घर तो ठीक कर ले, उसके बाद तू दूसरे घर ठीक करियो, या उसके बाद मेरा घर ठीक करियो। और कई बार तो ऐसा होता है, भगतों से ना भगत ही किलसते हैं। मैं तुम्हें सही बताऊं, भक्तों से भगत किलस गए, वो क्या करते हैं, वो तुम्हारी काट करने के लिए सारे में कह देंगे कि इसका तो खुद का घर ठीक नहीं है, ये तुम्हारा घर क्या ठीक करेगा। तो पहले आप अपना खुद का घर ठीक करो, कोई भी आ जाए वो आपको ये ना कह सके भाई तेरा घर ठीक नहीं है। समझिए, मुख्य कारण यही होता है भगत बनने का कि सबसे पहले अपना घर ठीक, उसके बाद जहाँ तो हम ठीक कर ही देंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। भगत नाम बाहर का ही होता है, भगत जो होता है वो बाहर का ही होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले अपना घर ठीक करो, ज्ञान अर्जित करो, सब चीज, उसके बाद में आप बाहर भगताई करो, ताकि आपकी तरफ कोई उंगली ना उठा पाए कि आपके घर में ये चीज है। कोई व्यक्ति आपकी तार पूछा देखे ना, भगताई में कहीं आप पंचायत में बैठे हो ना, तो आपसे नाम वाम पूछ लेंगे, ऐसी नाम पूछते पूछते आपकी तार पूछा देख लेते हैं, तो वो बता देंगे आपके घर पे तो ये रोग है। तब क्या जवाब दोगे? होगा कोई जवाब? आपके पास जवाब होने चाहिए। और अगर आपके घर पे रोग नहीं है, आपने देवी देवताओं की सिद्धियां, मतलब ये सिद्धि साधना तप कर रखे हैं, तो देवी देवता बोलेंगे हाँ मैं ही हूँ, बता भाई। एक बात बताइए, जो हमारे देवी देवता हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति माने तो भूत प्रेतों में ही आते हैं, जो हम पूछते हैं फिर इन्हें देवी देवता बनाते हैं। समझ गए? तो ये कोई, अब मान लीजिए कोई हमारा रह पाए, ऊत पितर है, कोई भी चीज़ अगर ये किसी और के लग जाए, तो वो तो यूं ही बोलेगा भाई भूत प्रेत लग गए। वो ये नहीं बोलेगा रहपा लग गया, देवता लग गया। वो ये नहीं बोलेगा, वो कहेगा भूत प्रेत लग गया। तो अब मैं आपको बता दूं, आप जिस भी देवी देवता की सेवा साधना कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को, भगत को, ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपके ऊपर क्या। पहली चीज तो यही पता ना चले, आपकी पूछा ही ना चले सामने वाले व्यक्ति को कि इसके पास देवी है, देवता है क्या नहीं है। इतनी मजबूत होनी चाहिए आपकी शक्ति। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, पहले अपना घर ठीक करो, उसके बाद जहाँ आपका मन करे वहाँ भक्ताई करो। ये चीज़ ना आपको कोई भी नहीं बताने का, और ना कोई बताएगा। आपके आजकल के गुरु भी ऐसे हैं, भगत बना दिया, दादनी की भेंट दी नहीं, कढ़ाई दी नहीं, तार पूछा की, ठीक है, मतलब कि ली नहीं, कढ़ाई नहीं दी, तार पूछा की, न दादनी दी, न बड़ी भेंट दी, न भोग प्रसाद दिया देवी देवता को, न देवी देवताओं से इजाजत ली, सीधे बोल दिया चले भारे भक्ताई करो। सबसे बड़ी कमी गुरु उस्तादों में हो रही है आज के समय में। सीधे बोलिए बाहर भक्ताई करो। अरे बाहर तो भक्ताई तब करें, तब चेले के घर का रोग काटो, रोग कटने और फिर बाद में चेले के घर में और दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं। तो गुरु जी पीठ फेर के बैठ जाते हैं कि भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम ही कर रहे हो। तुमने बाहर भक्ताई करी, वहां से हाथ पल्ला कर दिया होगा कहीं पे, वहां से भेंट बिट्टियां ले ली, तुमने देवता की नहीं दी, या फिर भाई तेरी भेंट रह रही है, ये रह रही है। इस तरीके की बातें घुमाते रहते हैं फिर वो आपके ऊपर।
तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि पहले आप अपना घर ठीक करो, चाहे गुरु के पैर पकड़ो, कैसे भी करके देवी देवताओं को पकड़ो, कैसे भी करके अपना घर ठीक करो, उसके बाद में बाहर भक्ताई करो। समझ गए? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप पहले घर ठीक कर लो, उसके बाद जग में भलाई करो, अपने देवता के नाम के डंके बजवा दो, अपने गुरु के नाम के डंके बजवा दो, माँ बाप के नाम के, अपने नाम के डंके बजवा दो कि भाई वो व्यक्ति है, भगत है और ऐसा भगत है। फिर कहीं भी भक्ताई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? अब आप कहीं भक्ताई कर रहे हो, घर से फोन आ गया भाई उसकी तबीयत खराब है, अब आप वहाँ देखोगे, दिमाग घूम गया ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप अपना घर ठीक करिए, फिर बाहर भक्ताई करिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।